मैं शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर रायबरेली से, जहां पर प्रभु टाउन में राइजिंग चाइल्ड स्कूल के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में कायस्थ समरसता सम्मेलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और अन्य कायस्थ विभूतियों के साथ साथ समाज सेवी और पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय चिंतांश महासभा के सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम को सफल बनाया गया और इसी मौके पर पत्रकारों और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। वही खबर आगरा से, जहां पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में 1 जून से 3 जून तक दौर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है और 3 दिवसीय परीक्षण शिविर का आयोजन आगरा के होटल भावना क्लार्क इन में किया गया है। प्रशिक्षण शिविर में के आगरा अतिरिक्त उप क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ और मेरठ के वरिष्ठ अधिकारियों और कनिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सहभागिता की गई है। ट्रेनिंग शिविर का उद्घाटन विवेक श्रीवास्तव निदेशक और क्षेत्रीय प्रमुख आगरा के द्वारा किया गया है। वहीं प्रेक्षक के रूप में संदीप शर्मा निदेशक मुख्यालय नई दिल्ली उपस्थित रहे। ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडिकेटर्स हैं, उसके ऊपर विशेष एक सर्वे है इस बार, जिसका नाम है कंप्रेहेंसिव एनुअल मॉड्यूल सर्वे। इसके अंतर्गत जैसे बहुत सारी सरकार के जो गोल्स हैं, उन गोल्स के तहत कौन कौन से चीज़ें आम जन तक पहुंच चुकी हैं, उन पर विशेष सर्वे है। मैं डॉक्टर संदीप शर्मा, मैं निदेशक के पद पे हूँ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंदर। और हमारा यहाँ पे आगरा में जो कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है और ये हमारा 79th राउंड का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से हम लोग इसका डाटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे और उसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज यहाँ पर हैं, उनको क्योंकि वो सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ और आगे इंफॉर्मेशन पूरा सही तरीके से कलेक्ट कर सकें, ताकि उसमें कोई गलती न रहे। उसी के लिए हम लोग हर अपने जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। और इस तरह क्या संदेश जाता है, क्या इसका मौनी होता है? इसमें बेसिकली ये जो डाटा हमारे लिए यूज़ होता है, हमारा ये जीडीपी के लिए यूज़ होता है और इसमें 79th राउंड में 2 हमने एक स्पेशल भी हमारा इस पर रिक्वायरमेंट है, वो कैंप्स का है और आयुष का है। आयुष जैसे आपको पता है आयुर्वेदिक, यूनानी आदि का, इसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा है, तो इस संदर्भ में भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट। ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडिकेटर्स हैं, उसके ऊपर विशेष एक सर्वे है इस बार, जिसका नाम है कंप्रेहेंसिव एनुअल मॉड्यूल। वहीं खबर सोनभद्र जिले से, जहां पर पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र यादव सिंह के द्वारा थाना शक्तिनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और इस दौरान गार्ड की सलामी लेते हुए थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालत, मालखाना, महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष, मेस, बैरक आदि का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही कार्यालय के अभिलेखों को अद्यावधिक कर बेहतर ढंग से व्यवस्थित रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक शक्तिनगर मिथिलेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्मान में अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत एनटीपीसी गीत से हुई और इस अवसर पर बसुराज गोस्वामी, मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी सिंगरौली, ने अपने विचार प्रकट करते हुए कंपनी के प्रति कर्मचारियों की लंबी सेवा प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी गण के प्रति आभार प्रकट किया और उन्हें पूर्ण लगन और कर्मठता के साथ स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन यापन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए उत्कृष्ट योगदान में सहयोग और समर्पण के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारजनों को भी धन्यवाद दिया है। खबर बिजनौर से है, जहां पर थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव बेजा खुर्द निवासी मोहम्मद अली पुत्र मशरफ अली ने 30 मई को नूरपुर थाने में तहरीर दी थी। पंजाब नेशनल बैंक के पास उसकी एमए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जिसका ज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर 3 कूलर, पंखे, इन्वर्टर, बैटरा सामान चोरी किया गया और साथ ही गले में रखे 15,000 रुपए भी चोरी कर ले गए। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर द्वारा ज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने शीघ्र गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी नूरपुर को निर्देशित किया था। अभियुक्त से पूछताछ में यह पता चला है कि वो अपने साथी के साथ इस चोरी की घटनाओं में शामिल था। नूरपुर में 29 तारीख की रात में मोहम्मद अली के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से बहुत सारा सामान चोरी हो गया था।
जिसमें पंखा, कूलर आदि, फ्रिज वगैरह। स्थानीय पुलिस ने गैंग को वर्कआउट किया, जिसमें 5 सदस्य थे। उसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, वसीम और सायम। 3 की गिरफ्तारी शेष है। ये सभी 5 अभियुक्त मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से पंखा, कूलर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गुहावर के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर उन्नाव से, जहां पर नाना मऊ गंगा पुल पर बेकाबू ट्रैक्टर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गया है, जिससे ट्रैक्टर चालक की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि जनपद कानपुर के गांव मकनपुर गुड़धरा निवासी किसान अनिल अपने खेत से तरबूज लादकर बांगर मऊ मंडी बेचने गया हुआ था, जहां से फसल बिक्री के बाद वो खाली ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घाट लौट रहा था। तभी सुबह गंगा नदी पुल पार कर रहा था, तभी अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और गंगा पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ बीच गंगा रेती में जा गिरा, जिससे ट्रैक्टर के चारों पहिया ऊपर हो गए और ट्रैक्टर का ऊपरी हिस्सा बालू में धंस गया, जिससे सीट पर बैठा चालक भी नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। आज समय करीब 8:30 बजे अनिल कुमार कटियार निवासी रहीमपुर, थाना बिल्लौर, जनपद कानपुर नगर, ट्रैक्टर से वापस अपने घर बिल्लौर जा रहे थे कि अचानक बीच नाना मऊ पुल पे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और मैं ट्रैक्टर के गंगा जी में जाके गिरे, जिस ट्रैक्टर उनके ऊपर दबाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं खबर रायबरेली से है, जहां पर नगर के प्रभु टाउन्स में गत दिवस कायस्थ समाज का समरसता सम्मेलन धूमधाम से संपन्न हुआ है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सम्मेलन के आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कायस्थ समाज को अगर सर्व समाज के लोगों के लिए मिसाल बनना है तो उसे खुद को राजनीतिक रूप से भी मजबूत बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कलम के धनी इस कायस्थ समाज में सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। इस मौके पर रिटायर्ड सेक्शन जज राजेंद्र नाथ, डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, चित्रांश समन्वय समिति के अध्यक्ष संजय प्रकाश, डॉक्टर आरबी श्रीवास्तव, पूर्व सूचना आयुक्त वीरेंद्र सक्सेना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं जयश्री गायत्री फूड फैक्ट्री के मालिक के आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। राजेंद्र मोदी और किशन मोदी फैक्ट्री के मालिक घर के बाहर आयकर विभाग की टीम और पुलिस मौजूद। सूत्रों के अनुसार फैक्ट्री के भोपाल इंदौर ऑफिस सहित 2 फैक्ट्री के कर्मचारियों के आवास पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। वहीं आवागढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र प्रांगण में चल रहे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में श्रद्धालुओं की पहले ही दिन भारी भीड़ उमड़ी। आज प्रथम दिन प्रवचन देते हुए श्रद्धालुओं को सत्य के मार्ग पर चलने और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया गया है। वहीं खेती करने वाले किसान का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार से किसान जमीन की नमी को देखते हुए उसमें खाद बीज उसकी आवश्यकता के अनुरूप डालता है, उसी प्रकार से मानव जीवन में है। साथ ही ये कहा गया कि मानव धर्म सत्य था और सत्य रहेगा। कार्यक्रम का आयोजन आवागढ़ युवराज के अमरीश पाल सिंह के द्वारा किया गया है। वहीं खबर जलेसर तहसील क्षेत्र के गांव जिनावली से है, जहां पर गुटखा देने से मना करने पर शराब के नशे में धुत एक शराबी ने एक दुकानदार युवक को गोली मार दी। गोली आग के पास से छूकर निकल गई। गोली लगने से दुकानदार युवक घायल हो गया है। सूचना मिलते ही आवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ घायल की हालत गंभीर होने की वजह से जलेसर से आगरा रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।